आपको क्या लगता है, सभी लवण सोडियम क्लोराइड के समान ही व्यवहार करते हैं? अधिक जानने के लिए इस वीडियो को देखें। जब लवणों को जल में घोला जाता है तो परिणामी विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। लवण के विलयन की प्रकृति का निर्धारण सूचक जैसे पीएच पेपर या लिटमस पेपर का उपयोग करके किया जाता है। पीएच पेपर को जब लवण के विलयन में डाला जाता है तो इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। रंग को पीएच रंग चार्ट से मिलाएं। एक क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है और एक अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस एनिमेशन का उद्देश्य पीएच पेपर और लिटमस पेपर के उपयोग से लवण के विलयन की प्रकृति और पीएच ज्ञात करना है। आइए अब विभिन्न प्रकार के लवण के विलयनों के पीएच मान का परीक्षण करते हैं। आइए जलीय NaCl से शुरुआत करते हैं। एक ड्रॉपर का उपयोग करके NaCl की कुछ बूंदें पीएच पेपर पर डालें और रंग में परिवर्तन देखें। अब इस परिवर्तित रंग वाले पेपर का मिलान पीएच चार्ट से कीजिए और इसका सही पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच पेपर का रंग हरा हो जाता है तथा मान 7 प्राप्त होता है। यह दर्शाता है यह विलयन उदासीन है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। इसी प्रकार KNO3 का परीक्षण दर्शाता है कि यह भी एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार का लवण है। KNO3 की कुछ बूंदों को पीएच पेपर पर डालने के बाद पेपर हरे रंग का हो जाता है, जिसका पीएच मान 7 है। अब जलीय AlCl3 को एक परख नली में लीजिए और इसकी कुछ बूंदें पीएच पेपर पर डालिए। प्रेक्षित परिवर्तित रंग नारंगी है, जो दर्शाता है कि इसका पीएच मान 3 है। यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, जिससे यह अम्लीय प्रकृति का होता है। इसी प्रकार ZnSO4 और CuSO4 को लवण के विलयन के रूप में लीजिए और पुनः ये दोनों प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण हैं। इनका पीएच मान 7 से कम है। इससे निश्चित होता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब CH3COONA को परख नली में लीजिए और इसकी कुछ बूंदें पीएच पेपर पर डालिए, जो दर्शाता है कि इसका पीएच मान 9 है। यह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का लवण है, जिससे यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी प्रकार Na2CO3 और NaHCO3 को लवण विलयन के रूप में लीजिए, जिसमें पुनः दोनों प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के लवण हैं। हमें पीएच मान 7 से अधिक प्राप्त होता है, जो इसकी क्षारीय प्रकृति की पुष्टि करता है। अब हम लिटमस पेपर पर प्रयोग करते हैं और इसके लिए पहले की तरह ही लवण का विलयन लेते हैं। जलीय NaCl को ड्रॉपर में लीजिए। इस विलयन की कुछ बूंदें लाल के साथ साथ नीले लिटमस पेपर पर डालिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि लिटमस पेपर का रंग अपरिवर्तित रहता है, इसलिए यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है, जिससे यह उदासीन प्रकृति का है, जिसका लाल या नीले रंग के लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार लवण विलयन के रूप में KNO3 लीजिए। हम समान परिणाम प्राप्त करते हैं। अब AlCl3 लीजिए और इसकी कुछ बूंदें दोनों लिटमस पेपर पर डालिए। यहाँ हमने देखा कि लाल रंग के लिटमस पेपर का रंग अपरिवर्तित रहता है, जबकि नीले रंग के लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है। यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, जिससे यह अम्लीय प्रकृति का होता है। इसी प्रकार ZnSO4
और COSO4 को लवण के विलयन के रूप में लीजिए तो हमें समान परिणाम प्राप्त होंगे। अब CH3COONA लीजिए और इसकी कुछ बूंदें दोनों लिटमस पेपर पर डालिए। यहाँ हमने देखा कि नीले रंग के लिटमस पेपर का रंग अपरिवर्तित है, जबकि लाल रंग के लिटमस पेपर का रंग नीला है। यह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का लवण है, जिससे यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी प्रकार Na2CO3 और NaHCO3 को लवण विलयन के रूप में लीजिए, हमें समान परिणाम प्राप्त होते हैं। सारांश, हमने सीखा है कि एक अम्लीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, जबकि लाल लिटमस पेपर का रंग अपरिवर्तित रहता है। दूसरी ओर एक क्षारीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लेकिन नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण के कारण यह उदासीन प्रकृति का होता है, जिसका लाल और नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का pH मान 7 से कम प्राप्त होता है। इससे निश्चित होता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय प्रकृति के होते हैं। हमें प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के लवण का pH मान 7 से अधिक प्राप्त होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति की पुष्टि करता है। क्या आपको लगता है कि इन लवण के विलयनों में भी अम्ल और क्षार के समान विशिष्ट गुण होते हैं? लवणों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे आगामी वीडियो देखें।